नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो तमाम 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे, कल उनको सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने सभी श्रमिकों से बातचीत की है। रेस्क्यू के बाद पीएम मोदी ने उनसे बातचीत करके हालचाल जाना। 17 दिन का समय कम नहीं होता। पीएम की तरफ से यह कहा गया, बाबा केदार की असीम कृपा रही। मैं सीएम धामी से जानकारी ले रहा था, मेरे अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। ये वो तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जो फंसे हुए 41 मजदूर थे उनसे बातचीत करते हुए कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आपने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। तो ये कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई। उन 41 मजदूरों से जो फंसे हुए थे, हर किसी के जज्बे को सलाम, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें सकुशल बाहर कल निकाला गया, उनसे बातचीत की। उन्होंने जिक्र किया योगा का भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए वो नजर आए कि मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप में से कोई एक था जो योगा सिखाता था, तो उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो ऐसी तमाम बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बाबा केदार की असीम कृपा बनी रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती तो मैं अपने आप को भी कभी संभाल नहीं पाता। ऐसी तमाम बड़ी बातें कहते हुए पीएम मोदी नजर आए। एक बार आप सुनिए जरा पीएम मोदी और मजदूरों के बीच की वो बातचीत को। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे
बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूँगा। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। तो आपने सुनी ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की और मजदूरों की। उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में ये तमाम जो 41 मजदूर हैं वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट मोड में रखा गया है कि अगर इनकेस जरूरत पड़ती है किसी भी मजदूर को तो उसको तत्काल प्रभाव से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो तत्काल मिल सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तमाम 41 मजदूर हैं वो डॉक्टर्स की निगरानी में। हालांकि पीएम मोदी भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए थे कि अब मैं राहत की सांस महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरी भी डॉक्टर्स से बातचीत हुई है, आप सभी स्वस्थ हैं और किसी को ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। और आपने खुद भी सुना होगा जो 41 मजदूर थे जो बातचीत पीएम मोदी से कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमें इस तरीके की कोई कमजोरी या थकान वो महसूस नहीं हो रही थी जब हम बाहर निकलकर टनल से आए। अब 4 तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है उन सभी 41 मजदूरों से, उनके मन की बात जानी,
उनकी तारीफ की, उनकी हौसला अफजाई की। ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी जब मौजूद रहे, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। टनल से बाहर निकलकर जब मजदूर ये आए थे, कैसे सीएम धामी भावुक नजर आए थे, गले लगाकर उनको माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। और डॉक्टर्स की निगरानी में अब ये तमाम 41 मजदूर हैं जो डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे हैं। और चलिए अब सीधा अक्षय के पास आपको लिए चलते। उत्तरकाशी में अक्षय मौजूद है। अक्षय, आप डे 1 से वहां पर रहे और हम आपसे हर रोज पूछा करते थे कि अक्षय क्या अपडेट है, कब ये मजदूर बाहर निकल कर आएंगे, और कल फाइनली वो खबर मिली जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। देखिए, सुखद खबर मिली और सुखद खबर अभी भी है कि सभी जो मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं 41 मजदूर, उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से रिस्पांस कर रहे हैं। डॉक्टरों की निगरानी में हैं, डॉक्टरों की जो 2 टीम हैं और साथ ही साथ चिन्याली सौड़ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके जो कर्मचारी हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं। परिजन उनके साथ हैं। हौसला बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि जो परेशानियां थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह नेगी से जो बात की, जिस तरह से उनका रिस्पांस आया, जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप दिखाई, कह सकते हैं कि एक गांव का लड़का निकल करके और इस तरह से मोटिवेट कर पाता है अपने दोस्तों को। कहानी बहुत बेहतरीन है। आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो भी सुनाया करेंगे कि ऐसी लीडरशिप किस तरह से लोगों की जान बचा सकती है। साफ तौर पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे सभी लोग, चाहे वो पीएमओ स्तर पर हो, सीएमओ स्तर पर हो, एजेंसियां तमाम लगी, तो अक्षय वहां से जुड़े हुए थे, वो जानकारी अक्षय दे रहे थे। अक्षय, आपके पास एक बार मैं फिर से आऊंगी। जिस तरीके से अभी हालांकि पीएम मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, तो ऐसी कोई गंभीर समस्या तो फिलहाल सामने नहीं आ रही। जो सभी मजदूर है वो स्वस्थ है। उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ और भी आपके पास जानकारी है? देखिए, डॉक्टरों की निगरानी में ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे 18 से 24 घंटे अभी भी रखा जा सकता है उनको, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चिन्याली सौड़ से, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग, उनको ऋषिकेश भेजा जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस अभी भी तैनात की गई है। लेकिन अभी तक गंभीर समस्या नहीं आई है। डॉक्टरों का कहना है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और साफ तौर पर है कि पिछले 17 दिन से वो सुरंग में थे। अब 17वें दिन जब वो बाहर निकले तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पर खुशी थी। डॉक्टर निगरानी अभी भी रखे हुए हैं। जनरल वीके सिंह लगातार मुस्तैदी बरत रहे। सीएम धामी से गले मिलते हुए जो तस्वीरें आई वो भावुक कर देने वाली हैं, और कह सकते हैं कि अभी उनको निगरानी में रखा जाएगा। 18 से 24 घंटे बताया जा रहा है कि अभी निगरानी में रखेंगे, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि 24 से 48 घंटे, तो लगभग 12-13 घंटे हो चुके हैं, और ये माना जा रहा है कि 18 से 24 घंटे और निगरानी में रख करके फिर उनको परिजनों के सुपुर्द उनको किया जाएगा। फिर जैसे जैसे वो मूवमेंट करना चाहेंगे, झारखंड के मजदूर हैं, बिहार के मजदूर हैं, उड़ीसा के मजदूर हैं, यूपी के मजदूर हैं, वो सभी को अपने तरीके से जाने की छूट होगी। अगर वो चाहते हैं कि सरकार उनको एयरलिफ्ट कराए या फिर उनको प्लेन से भेजे तो उसकी भी सुविधा है। झारखंड सरकार ने पहले ही कर रखा है कि सभी जो 15 मजदूर हैं उनको हम प्लेन से रांची भेजेंगे, उनके घरों तक भेजेंगे। तो साफ तौर पर है कि सरकारें अलर्ट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और धामी सरकार खुद अलर्ट मोड पर है। पुष्कर सिंह धामी, ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद सभी जो मजदूर हैं उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। एक वर्चुअल मीटिंग की भी बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये समय अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो अस्पताल है उसमें तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पलक। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हो सकते हैं, वर्चुअल संवाद कर सकते हैं। फिलहाल उसी पर सभी की नजरें हैं, लेकिन मजदूर जो है वो रिस्पांस बेहतर कर रहे हैं, परिजनों के साथ हैं, इसलिए अब जो आत्मविश्वास है वो कई गुना बढ़ चुका है। कह सकते हैं कि ज़िंदगी की नई जंग जो उन्होंने जीती है, एक नई जिंदगी में उन्होंने प्रवेश किया है, एक नया सूरज उन्होंने आज देखा है।
जिस तरह से पिछले 17 दिन से वो सुरंग में थे, रोशनी की कमी थी, दवाएं लगातार उनको सप्लाई की जा रही थी, लेकिन जब अब वो निकल कर गए हैं, एक नई जिंदगी बिल्कुल शुरू अक्षय, करने अपने जा आप रहे में हैं, एक तो ये बहुत कहा बड़ी जा रहा है कि सफलता अब है, ये काफी बहुत बड़ी confident सफलता है। है और ये आसान भी नहीं था। हमने देखे कि कितनी चुनौतियां सामने आई, कितनी बार रुकावट भी आई, लेकिन उन सारी चुनौतियों को पार करते हुए, सारी बाधाओं को पार करते हुए वो जो मजदूर फंसे हुए थे उनने एक उजाले की किरण देखी। हालांकि पीएम मोदी भी यहाँ पर इस बात को जब उन्होंने फोन पर बातचीत कर रहे थे कहते हुए नजर आए कि अगर भगवान न करे अगर कुछ हो जाती, कुछ अनहोनी अगर हो जाती तो पूरा देश अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि पूरे देश से प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका था अक्षय कि जल्द से जो 41 मजदूर फंसे हो जल्द से सकुशल वो निकलकर बाहर आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से भावनाओं का ज्वार बह रहा था, जिस तरह से परिजन हैरान परेशान हो रहे थे, कल सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब ब्रेक थ्रू हुआ और उसके बाद जब परिजनों से मुलाकात की तो कई के आंसू भी छलके। एक पिता हैं, वो लखीमपुर के रहने वाले हैं, जब उन्होंने बेटे से मुलाकात की तो उसको गले लगा लिया, फपक करके रोने पर लगे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। अब वो साथ है तो जिंदगी की नई रोशनी मिली है और कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा निश्चित रूप से वो कहानियां अक्षय बिल्कुल वो तो परिजन थे, लेकिन आप खुद वहां पर बीते कई दिनों से मौजूद थे, आप एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसे ही जब मजदूरों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, एक उम्मीद की किरण जब जगी, आपने खुद ने कैसा महसूस किया वो आप बताइए। देखिए, मेरा अनुभव तो अगर देखा जाए तो कुछ अजब सा, क्योंकि पहली बार इस तरह का ऑपरेशन मैं देख रहा था, पिछले कई दिनों से मौजूद था और एक एक पल की जो खबरें आ रही थी कि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अचानक पता चलता था कि निराशा का भाव आ जाता था, मशीनें काम करना बंद कर देती थी। लेकिन कल का जो दिन था वो बहुत पॉजिटिव रहा और अपनी ज़िंदगी में इस तरह की खबरें तो बहुत मैंने की हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन इस तरह की बिल्कुल जो ये भावनात्मक एक स्टोरी से ज्यादा एक इसमें भावनात्मक जुड़ाव भी हमने सबका देखा कि हर कोई बस प्रार्थना कर रहा था कि जो मजदूर है वो जल्दी बाहर निकल कर आए। अक्षय आप जुड़े रहिएगा, इसी बीच दर्शकों को थोड़ी सी ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं कि कैसे इस ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम दिया गया, कौन कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद रही, वो हम जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की पहले दर्शकों को कोशिश करेंगे। दरअसल देखिए, ये वो आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन शामिल रहा, वो आप ये देख सकते हैं। बीआरओ की टीम यहाँ मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद थी, इसके अलावा आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद थे। तो सबका मिला जुला ये सहयोग रहा और मिला जुला सहयोग से ही कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसवीएनएल की टीम मौजूद थी, आरवीएनएल, इंडियन रेलवे, सबने मिलजुल कर एकजुटता से काम किया। रेड माइनर्स जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, रेड माइनर्स का यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल कह सकते हैं वो देखने को मिला। एयरफोर्स की टीम थी, आर्मी की इंजीनियरिंग कार यहाँ पर, इंजीनियरिंग कोर यहाँ पर मौजूद थी, पीएमओ जिसकी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी, पीएमओ की नजर, पल पल की अपडेट, पीएम के कई मंत्री यहां पर मौजूद थे। कल आपने देखा किस तरीके से खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहां पर आए, सीएम धामी तो कई बार यहां पर आ चुके थे, कल सुबह भी पहुंचे हुए थे। और ये वो तमाम सारी एजेंसियां हैं, ये तमाम सारे वो नाम हैं जिनका इसमें रोल सबसे ज्यादा रहा। आरवीएनएल, इंडियन रेलवे, इसके अलावा एयरफोर्स, आर्मी इंजीनियरिंग की कोर, पीएमओ, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम वो लोग थे जिनके सहयोग से ये बड़ा ऑपरेशन पूरा हो पाया और वो 41 मजदूर, 41 जिंदगियां जो फंसी हुई थी वो सकुशल बाहर निकल कर आ पाई। अगर हम बात करें रेड माइनर्स का, जिनका सबसे ज्यादा जिक्र किया, जिन मजदूरों को निकालने में मशीन हाफ गई, बीच के उन रास्तों में वो टूट गई, उन मजदूरों को निकालने में रेड माइनर्स ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। देसी औजार के साथ साथ अंधी सुरंग में घुसे और बिना थके, बिना हारे सुरंग में उन्होंने रास्ता बनाया, असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। इस पर आप रिपोर्ट देखिए। सुरंग में कठिन श्रम, मूषक राज का पराक्रम। रेड माइनर्स का चमत्कार, टनल से निकले करमवीर।
जब एक से बढ़कर एक मशीनें असफल हो गई। जब मजदूरों को निकालने वाली अमेरिकी आग मशीन फेल हो गई, तब सामने आए वो पराक्रमी जिन्हें मूषक राज यानी रैट माइनर्स के तौर पर जाना जाता है। करीब करीब असंभव हो चुके काम को महज 24 घंटे में कर दिखाया। छह रैट माइनर्स अपनी जान दांव पर लगाकर उन 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने में लगे रहे जो 12 नवंबर से सिलक्याला सुरंग में फंसे थे। इन रैट माइनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड गजब है और ये बात साबित भी हो गई। 800 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर 12 मीटर से ज्यादा सुरंग के अंदर रास्ता बनाया और पहुंच गए फंसे हुए मजदूरों के पास। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में इन रैट माइनर्स की भूमिका किसी नायक सरीकी ही है। रैट माइनर्स का चमत्कार। 41 मजदूरों को बचाने के लिए रविवार को 6 रैट होल माइनर्स की एंट्री हुई। दिल्ली समेत कई राज्यों में अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। 6 लोगों की ये टीम स्वदेशी ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई कर रास्ता बनाया गया। एक साथ 2 रैट माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं। एक आगे का रास्ता बनाता है और दूसरे मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींचते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं तो बाहर से 2 अंदर जाते हैं। रैट माइनर्स को तब बुलाया गया जब अमेरिकी आग मशीन 48 मीटर के बाद फेल हो गई थी। मशीन के ब्लेड टूट गए। इसके बाद रैट माइनर्स की एंट्री हुई। ऐसे में आपको रैट होल माइनिंग के बारे में बताते हैं। क्या है रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग में गहरी और संकरी सुरंगें खोदी जाती है। श्रमिक सुरंग के अंदर घुसते हैं और माइनिंग को अंजाम देते हैं। कोयला उत्खनन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अवैध खनन होता है। कोयला निकालने के लिए माइनर्स हॉरिजॉन्टल सुरंगों में सैकड़ों फीट नीचे उतरते हैं और चुनौतीपूर्ण इलाकों में विशेष तौर पर इस्तेमाल इनको किया जाता है। आज से पहले रैट माइनर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, मगर आज देश का बच्चा बच्चा इस शब्द को जान गया है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में उनकी दिलेरी की चर्चा आज हर जगह पर है और इसलिए कहा जा रहा है कि रेस्क्यू के असली हीरो मूषक राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।